अस्सलाम वालेकुम। जम्मू कश्मीर डिजिटल से मैं हूं अतीक खालिद धन्याल। आपको बताएं कि गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से साबिक मुशीर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहबजादा जुल्फ़िकार अली की मुलाकात हुई। मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा फैसल करीम कुंडी से साबिक मुशीर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहबजादा जुल्फ़िकार अली ने मुलाकात की। इस मौके पर साबिक मुशीर वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर साहबजादा जुल्फ़िकार अली ने फैसल करीम कुंडी को गवर्नर बनने पर मुबारकबाद पेश की। मुलाकात में दोनों रहनुमाओं के माबैन मुख्तलिफ उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। इस मौके पर चेयरपर्सन बेनज़ीर इनकम सपोर्ट प्रोग्राम मोहतरमा रुबीना खालिद साहिबा भी उनके हमरा थी। अवामी एक्शन कमेटी तत्तापानी के रहनुमा डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मलिक अब्दुल रहीम एडवोकेट ने वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक की जानिब से अवामी एक्शन कमेटी के रहनुमाओं के खिलाफ खुलेआम नाज़िबा अल्फाज के इस्तेमाल, इल्ज़ाम तराशी और धमकियाँ देने के इक़दाम की पुरज़ोर मज़म्मत करते हुए अवामी अदालत में मीडिया के सामने ओपन मुनाज़रे का चैलेंज कर दिया। मीडिया से गुफ्तगू के दौरान डिस्ट्रिक्ट काउंसलर मलिक अब्दुल रहीम एडवोकेट का कहना था कि वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक के पास अगर सबूत हैं तो साबित करें। हमारी सफ़ों में पाए जाने वाले एजेंट का इलाज हम खुद करेंगे, लेकिन इल्ज़ामात साबित न होने की सूरत में अपनी सज़ा जज़ा का तयन भी मुनाज़रे से पहले वो खुद कर लें। उन्होंने कहा कि वज़ीर हुकूमत ज़फ़र इकबाल मलिक की तरफ से मसाइल हल करने के बजाय धमकियाँ और इल्ज़ाम तराशी का सहारा लेना बौखलाहट का मुँह बोलता सबूत है। उन्होंने कहा कि अब फैसले बंद कमरों के बजाय आवामी अदालत में होंगे। हम आवामी मसाइल उजागर करने की बुनियाद पर सियासत के कायल हैं। ज़ातियात पर हमले और इल्ज़ाम तराशी को जाहिलाना हरकत तस्वुर करते हैं। आवाम बाशऊर हो चुके हैं। मज़ीद कहा, बदमाशी कल्चर अपनी मौत आप मर चुका है। बाक़ियात को भी जल्द मंगला और कोहाला डैम की नज़र करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म आज़ाद कश्मीर के वादे के बावजूद डिवीजनल हेडक्वार्टर रावलाकोट में खुसूसी बच्चों की तालीम का वाहिद इदारा ताहाल मुस्तकिल न हो सका। स्पेशल एजुकेशन सेंटर का मामला ताहाल इल्तवा का शिकार है। खुसूसी बच्चों के वालिदैन ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा कि पूंछ डिवीजन का ये वाहिद तालीमी इदारा है जिसमें खुसूसी बच्चों की तादाद 110 है। महकमे मालियात से मुस्तकिली की मंजूरी के बावजूद वज़ीर-ए-आज़म ने 1 साल की तौसी की थी। उन्होंने कहा कि 4 साल से सोशल वेलफेयर के ज़रिए एहतमाम चलने वाले स्पेशल एजुकेशन सेंटर की आर्जी मुद्दत 30 जून को ख़त्म हो जाएगी, जिसकी वजह से बच्चों का मुस्तकबिल दाव पर है। वालिदैन का कहना था कि इदारे की मुस्तकिल बहाली के लिए उन्होंने हाई कोर्ट से रुजू किया था, लेकिन इस पर हाई कोर्ट ने फैसले तक इदारे की सरगर्मियाँ जारी का हुक्म दिया था। लेकिन इसके बावजूद भी स्पेशल एजुकेशन सेंटर का स्टाफ और बच्चे शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। वालिदैन ने हुकूमत से मुतालबा किया है कि इदारे को जल्द अज जल्द मुस्तकिल तौर पर बहाल किया जाए। बसूरत दीगर बच्चों समेत सड़कों पर एहतजाज करेंगे। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून आज़ाद कश्मीर के मरकज़ी रहनुमा और साबिक सीनियर वज़ीर मलिक मोहम्मद नवाज़ खान ने कहा है कि 28 मई यौम तकबीर हमारी तारीख़ में ख़ास अहमियत रखता है। 1998 में पाकिस्तान को पूरी दुनिया की 7वीं और इस्लामी दुनिया की पहली एटमी क़ुव्वत का एहसास हासिल हुआ। यौम तकबीर के हवाले से अपने खुसूसी पैगाम में मोहम्मद नवाज़ खान का कहना था कि मुस्लिम लीग नून और उसकी क़यादत बिलखुसूस मियाँ मोहम्मद नवाज़ शरीफ ने कभी गैरत और वक़ार पर कोई समझौता नहीं किया। मुल्क की तरक्की की तरह उनकी दिफ़ाए वतन के लिए खिदमत बेमिसाल हैं। उन्होंने कहा कि वतन अज़ीज़ की बका हम सब के लिए अहम है। मुहिब्बे वतनी का तकाजा है कि हमें अपने मफादात को बालाए ताक रखते हुए वतन अज़ीज़ की तरक्की और खुशहाली के लिए भरपूर किरदार अदा करना चाहिए। उन्होंने कहा कि हम अहद करते हैं कि पाकिस्तान की इज़्ज़त, वक़ार, सलामती, दिफा और इस्तेहकाम के लिए मुत्तहिद रहते हुए किसी भी कुर्बानी से दरेक नहीं करेंगे। उन्होंने मज़ीद कहा कि आज से 26 साल कबल एटमी धमाके करके पूरी दुनिया में जिस अंदाज में अल्लाहु अकबर का नारा बुलंद किया गया था, उसी जुर्रत व बहादुरी का मुज़ाहरा करने की आज भी इतनी ज़रूरत है ताकि मकबूजा कश्मीर के मज़लूम मुसलमानों पर भारत के मज़ालिम का सिलसिला थम सके। पाक फ़ौज और मिशल फाउंडेशन ट्रस्ट फैसलाबाद के ज़रिए एहतमाम महकमे सेहत आमा के तावन से खलाना वैली में एक रोज़ा मुफ्त मेडिकल कैंप का इनेकाद किया गया।
कैंप में मुख्तलिफ अमराज में मुब्तला मरीजों ने अपना तिबी मुआयना करवाया, जहां मरीजों को मुफ्त चेकअप के साथ साथ मुफ्त अद्वियात भी फ्राहम की गई। इस मौके पर पाक फौज चकोटी सेक्टर के कमांडिंग ऑफिसर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर जहलम वैली ने मेडिकल कैंप का दौरा किया और कैंप में लोगों को दस्तयाब सहूलियात के हवाले से आगाही दी। अहले इलाका ने तिबी सहूलियात की फ्राहमी पर पाक फौज, मिशल फाउंडेशन और महकमा सेहत आमा का शुक्रिया अदा किया। शहरियों का कहना था कि मुश्किल की हर घड़ी में पाक फौज ने खलाना वैली के आवाम का साथ दिया, जिस पर उनका शुक्रिया अदा करते हैं। सिंध हनोती में 6 माह के दौरान आग लगने के मुख्तलिफ वाक़यात रूनुमा हुए, जिसके बायस शहरी करोड़ों रुपए मालियत के सामान, जेवरात, माल मवेशी, अशया ज़रूरियात समेत घरों से महरूम होकर रह गए। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट सैयद सनिया शाह के मुताबिक सिंध हनोती में गुज़श्ता चंद माह से रिहायशी घरों में शॉर्ट सर्किट के बायस आग लगने के वाक़यात पेश आए। उन्होंने कहा कि आतिशज़दगी के ज़्यादातर वाक़यात नाक़िस वायरिंग और वोल्टेज ज़्यादा होने की वजह से रूनुमा होते हैं। इलेक्ट्रॉनिक मसनूआत की नाक़िस इक़साम भी शॉर्ट सर्किट का बायस बनती हैं, जिसके बायस आग पर फौरी तौर पर काबू नहीं पाया जा सकता। उनका कहना था कि तहसील हेडक्वार्टर्स में रेस्क्यू 1112 का कोई यूनिट मौजूद नहीं होता। हुकूमत तहसील सतह पर रेस्क्यू यूनिट कायम करें। इंचार्ज डिस्ट्रिक्ट डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने कहा कि गुज़श्ता रोज़ पलंदरी कोटली रोड पर जंगलात में आग भड़क उठी, जिसके बायस धुआं फैलने से जहां इंसानी सेहत पर बुरे असरात मुरतब हुए, वहीं जंगली हयात की ज़िंदगियों को भी शदीद ख़तरात लाहिक होते हैं। असिस्टेंट कमिश्नर पलंदरी सरदार परवेज़ अहमद ने बरवक्त फायर ब्रिगेड की टीम के हमरा कार्रवाई करते हुए आग पर काबू पाया। मजीद कहा, इस तरह के वाक़यात की रोकथाम के लिए हुकूमत ठोस इक़दाम करे। वादी तीरा वज़ीरिस्तान में जाम शहादत नौश करने वाले पाक फ़ौज के लांस नायक सैयद दानिश अफकार को रावला कोट के नवाही इलाके चिड़ान के 8 पाक गली में पाक फ़ौजी एजाज़ के साथ सुपुर्द खाक कर दिया गया। 30 साला नौजवान लांस नायक सैयद दानिश अफकार का ताल्लुक रावला कोट के नवाही इलाके चिड़ान के 8 से था, जिसने गुज़श्ता रोज़ वादी तीरा वज़ीरिस्तान में मुल्की सालमियत और सरहदों के दिफा के दौरान दहशत गर्दों के साथ झड़प में अपने दीगर साथियों के हमरा जाम शहादत नौश किया। शहीद की नमाज़ जनाज़ा में तमाम मकतबा फ़िक्र से ताल्लुक़ रखने वाले अफराद, मुसल्लह फ़ौज के ऑफिसर्स, जवानों और अहले इलाका ने कसीर तादाद में शिरकत की। शहीद की तदफीन पूरे फ़ौजी एजाज़ के साथ की गई। मुसल्लह फ़ौज के चाको चौबंद दस्ते ने गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया और फूलों की चादर चढ़ाई। इंटरनेशनल इस्लामिक यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद के कश्मीरी तलबा की तंजीम जम्मू कश्मीर स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन के ज़रिए एहतमाम शाह अब्दुल लतीफ़ भटाई ऑडिटोरियम इस्लामाबाद में कश्मीर फेस्टिवल और कश्मीर कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस में कश्मीर इंस्टीट्यूट ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन के चेयरमैन अल्ताफ़ हुसैन वानी, मेहमान खुसूसी फ्रेंड्स ऑफ कश्मीर इंटरनेशनल के वाइस चेयरमैन हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लॉन, हुर्रियत रहनुमा सैयद मंजूर अहमद शाह समेत मकबूजा कश्मीर और आज़ाद कश्मीर के सियासी कायदीन ने शिरकत की। शुरकाए तकरीब ने मकबूजा कश्मीर में जारी तहरीक आज़ादी के हवाले से अपने ख्यालात का इजहार किया। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर में रियासत मुखालिफ अनासिर पाकिस्तान की कश्मीरियों के साथ जज्बाती वाबस्तगी और उनकी कश्मीरियों के लिए जदोजहद को सबूताज करने के ख्वाह हैं। मुकर्रीन ने कहा कि मकबूजा जम्मू कश्मीर पर भारत के गैर कानूनी तसल्लुत के खिलाफ आवाज़ उठाना, जम्मू कश्मीर के मजलूमों की हिमायत करना पाकिस्तान और आज़ाद कश्मीर के गयूर आवाम का मिशन है। हुर्रियत रहनुमा अब्दुल हमीद लॉन ने कहा कि आज़ाद कश्मीर पर भारत हमला करने से पहले 100 बार सोचे और अगर भारत ने ऐसी कोई हरकत की तो भारत को उसकी सख्त सज़ा भुगतना पड़ेगी। उन्होंने कहा कि आज़ाद कश्मीर का हर शहरी बग़ैर वर्दी के पाकिस्तान का सिपाही है, जो अफ़वाज पाकिस्तान के शाना बशाना दुश्मन का मुकाबला करने के लिए हर वक्त तैयार है।
راولپنڈی تھانہ بنی پولیس کی اہم کارروائیاں چوری اور ڈکیتی کی وارداتوں میں ملوث شہری گینگ اور اسٹریٹ کرائم میں ملوث ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ تھانہ بنی پولیس نے علاقے میں چوری اور ڈکیتی کے ملزمان کے خلاف اہم کارروائیاں کی ہیں۔ چوری کی وارداتوں میں ملوث شہری گینگ کے 3 ملزمان کو گرفتار کر لیا گیا۔ ملزمان سے 28,000 روپے، 2 عدد قیمتی موبائل فونز اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں شیراز، حبیب اور امیر شامل ہیں، جبکہ دوسری کارروائی کے دوران چوری اور اسٹریٹ کرائم کی وارداتوں میں ملوث 3 ملزمان کو گرفتار کیا گیا۔ ملزمان سے 1 عدد قیمتی موبائل فون، 35,000 روپے اور وارداتوں میں استعمال ہونے والا اسلحہ برآمد کیا گیا۔ گرفتار ملزمان میں فیصل، حارث، عصمت شامل ہیں۔ ملزمان کو متعدد وارداتوں کے انکشاف پر شناخت پریڈ کے دوران جیل منتقل کیا گیا۔ شناخت پریڈ کے بعد ملزمان سے مزید مال مسروقہ برآمد کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ موٹر سائیکل چوری کی وارداتوں میں ملوث ملزم کو بھی گرفتار کیا گیا۔ ملزم سے 4 چوری شدہ موٹر سائیکل برآمد کیے گئے۔ ملزم کی شناخت عرفان کے نام سے ہوئی ہے۔ اس حوالے سے ایس پی راول فیصل سلیم کا کہنا تھا کہ تمام ملزمان کو قرار واقعی سزا دلوانے کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کیے جائیں گے۔ راولپنڈی پولیس گاڑیوں اور موٹر سائیکل چوری کی روک تھام کے لیے تمام وسائل بروئے کار لا رہی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ شہریوں کو ان کے قیمتی اثاثے سے محروم کرنے والے ملزمان قانون کی گرفت سے نہیں بچ سکتے۔ ملک بھر کی طرح ہنگو اور اورکزئی میں بھی یوم تکبیر قومی جذبہ اور جوش و خروش سے منایا گیا۔ ریلیوں اور تقاریب میں سیاستدانوں اور اس وقت کی عسکری اور سول قیادت کو خراج تحسین پیش کیا گیا۔ مزید اس رپورٹ میں دیکھیے۔ اب ملک کے تمام علاقوں کی طرح ہنگو اور قبائلی ضلع اورکزئی میں بھی یوم تکبیر انتہائی گرم جوشی اور ملی جذبے کے تحت منایا گیا۔ ہنگو، دوابہ، ٹل، گلجو اور کلایا میں سول سوسائٹی نے ریلیاں نکالی اور افواج پاکستان، ایٹمی سائنسدانوں اور اس وقت کی حکومتوں کو ایٹمی دھماکے کرنے پر ان کی ستائش کی۔ ڈپٹی کمشنر آفس میں مرکزی تقریب منعقد ہوئی، جیسے ڈی سی حیدر حسین، مولانا ارشاد علی، مولانا عبدالستار، سینئر صحافیوں طارق مغل اور اسرار احمد اورکزئی اور دیگر نے خطاب کیا اور کہا کہ پاکستانی قوم افواج پاکستان اور ریاستی اداروں کے شانہ بشانہ مادر وطن کے لیے ہر قربانی کے لیے تیار ہے۔ بدلتے ہوئے اقوام عالم کو واضح پیغام دیا کہ پاکستان کا دفاع مضبوط ہاتھوں میں ہے۔ 28 مئی 1998 ہماری کامیابی کا دن تھا اور یہ ہمیں بہت سے میسج ہمیں کنوے کرتا ہے۔ پہلا میسج یہ کہ جب غیرت کا مسئلہ آ جائے تو ہر قسم کا لالچ آپ کو دیا جائے گا۔ جب آپ کی آزادی کا مسئلہ آ جائے تو ہر قسم کا لالچ آپ کو دیا جائے گا، لیکن آپ نے سرنڈر نہیں کرنا۔ مقررین نے ایٹمی دھماکوں کو ملکی استحکام، عالمی برادری میں منفرد مقام اور قومی غیرت کا عملی مظہر قرار دیا اور کہا کہ پاکستان ناقابل تسخیر ہے۔ بعد ازاں ڈی سی حیدر حسین کی قیادت میں ریلی نکالی گئی، جس کے شرکاء نے افواج پاکستان اور ریاستی اداروں کے حق میں زبردست نعرے بازی کی۔ کیمرہ ٹیم کے ساتھ طارق مغل، آج نیوز، ہنگو۔ زندہ باد پاکستان، زندہ باد۔ اسی کے ساتھ ہی جموں کشمیر ڈیجیٹل سے اتنا ہی۔ مزید تفصیلات کے لیے دیکھتے رہے جموں